अगर आप लोग जाना चाहें कुंजराब साइड पे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ना जाएं, क्योंकि वो ज्यादा जो है वो सेफ्टी डेंजर है, सेफ्टी नहीं है, वहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, मैं रेकमेंड करूंगी कि वो इधर आए। और वैसे भी हम टीनेज यंग हैं, हमारी यूथ को ऐसे व्यूज लेना बहुत पसंद है। तो अब इसके लिए नया नाम जो है ना इन लोगों ने 0 पॉइंट रख दिया है। मैंने इनको कहा कि नहीं, अपना नाम सही है, गटकंडो इसका नाम ही सही है। चलते हैं मलम जब्बा और आपको दिखाते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। मलम जब्बा जंगल में होटल। मलम जब्बा जंगल का एक खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। घने जंगलात, बर्फ से ढके पहाड़, सड़क बेहतरीन। आप 4-4.5 घंटे में पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद से मलम जब्बा। इसकी बुलंदी 9300 फीट है। मलम जब्बा हम पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त मलम जब्बा में मौजूद हूँ। स्वात का ये सयाहती मकाम 9300 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और टॉप पर अगर आप देखें तो बर्फ़बारी हुई है। अभी भी अगर आप आते हैं तो टॉप में आपको बर्फ़बारी मिलेगी। तो ये सूरत हाल है। थोड़ा सा मैंने आपको मलम जब्बा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना है। अगर आप इन दिनों में आते हैं तो आपने क्या देखना है, क्या करना है, किस तरह आप चेयरलिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह आप मतलब डिफरेंट जो यहाँ पर एडवेंचर के जो मौके हैं वो मौजूद है। तो साथ रहे। चलते हैं मलम जब्बा टॉप की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ से नज़र आने वाली खूबसूरत मनाजिर। यहाँ से आप पूरा मलम जब्बा एक नज़र में देख सकते हैं, जबकि गटकंडो यानी अब 0 पॉइंट का दिलकश मंजर भी वाज़े नज़र आता है। इसके साथ साथ चेयरलिफ्ट के सफ़र के दौरान आप ग्रीन वैली और बर्फ़ से ढके खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहे और इस हसीन सफ़र को एंजॉय कीजिए। मलम जब्बा टॉप पर इस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो यहाँ की खूबसूरत मनाजिर से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
कुछ सयाह खाने पीने में मसरूफ़ है, चाय से लुत्फ़ उठा रहे हैं, जबकि कुछ बर्फ़ के साथ खेलते हुए इन यादगार लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सयाहों से और जानते हैं कि वो यहाँ के बारे में क्या कहते हैं। ये सारे मीडिया वाले हैं, पूरे मीडिया वाले आए हुए। बर्फबारी के बाद के मनाजिर यहाँ बहुत सुहाने होते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, इनको ये इलाका कैसा लगा। टाइम देने का शुक्रिया। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम एडिसन है और हम कराची से आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, फैमिली के साथ आए हुए हैं। मैं आने वाली फैमिलीज को यही रेकमेंड करूँगा कि यहाँ आए घूमने के लिए। अच्छा वेदर है, सारी चीज़ें सिक्योर है, सेफ्टी है। जैसे कि हमने यहाँ पे जिप लाइन, चेयर लिफ्ट हमने यूज़ की है, सारी सेफ्टी के साथ है। और यहाँ पे बर्फ़ भी है। अगर आप लोग जाना चाहें कुंजराब साइड पे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ना जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो सेफ्टी डेंजर है, सेफ्टी नहीं है, वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है। और जब हम आ रहे थे तब भी हम फैमिलीज जा रही थी। मैं उनको यही मना करूंगा कि आप वहाँ ना जाए, आप इस तरफ आए, सवात की तरफ, जहाँ पे अगर आपको बर्फबारी ही एंजॉय करनी है, स्नोफॉल एंजॉय करनी है, तो मालम जब्बा में आए तो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जान को रिस्क में ना डालें। और वेदर भी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी इतना नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, टाइम देने का शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं रेकमेंड करूंगी कि वो इधर आए। और वैसे भी हम टीनेज यंग हैं, हमारी यूथ को ऐसे व्यूज लेना बहुत पसंद है, उनको पिक्चर्स लेना बहुत पसंद है। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा यहाँ मलम जबा में? मुझे बुरा तो फिलहाल तक कुछ नहीं लगा। इधर सामने माउंटेन्स हैं, स्नो है, जो हमें चाहिए था वो यहाँ है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं रेकमेंड करूंगी फैमिलीज को, टीनेजर्स को, किड्स को कि वो इधर आए और एंजॉय करें। बेटा आपका क्या नाम है, सर्दी लग रही है कि नहीं? मेरा नाम क्रॉप्सिया है और मुझे सर्दी नहीं लग रही। नहीं लग रही है। क्या आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? मुझे यहाँ पे स्नोफॉल अच्छी लगी एंड मुझे यहाँ पे खाना बहुत अच्छा लगा। ठीक, और आप दिगर सयाहों को रिकमेंड करेंगे कि वो आए? हाँ, मैं रेकमेंड करूंगी कि यहाँ पे आओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा यहाँ से भी मनाज़ार आपको दिखाऊं। अगर आप देखें तो काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं, वो चेयरलिफ्ट से, बर्फ़ से और ज़िपलाइन से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो सयाहों के लिए यही है कि अगर वो आना चाहते हैं तो रास्ते तमाम क्लियर है और वो अपनी गाड़ी में आराम से वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक बात यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि मलम जबा चेयरलिफ्ट का किराया पहले 1500 था, तो अब वो 2800 रुपये कर दी गई है। और बताया जाता है कि खलीज जंग की वजह से, यानी ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है, यानी डीज़ल महंगा हो गया है। तो इस वजह से हमें फ्यूल महंगा मिल रहा है, तो इसका किराया भी महंगा कर दिया गया है। तो नाज़रीन, नीचे की तरफ हम वापस जा रहे और 2 दिन पहले यहाँ पर बर्फ़बारी हुई। तो अगर आप इन दिनों में आते हैं तो आपको मलम जबा में बर्फ़ मिलेगी। और जो महकमे मौसमियात के और गूगल के मुताबिक हफ्ता जुम्मा और इतवार को तवक्को है कि फिर से यहाँ पर बर्फ़बारी हो। तो आप इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ। सामने वो मैं आपको दिखाऊं, सामने 0 पॉइंट है, ये वाला जो सफ़ेद है, वहाँ पर बर्फ़ थोड़ा सा ज़्यादा है। 0 पॉइंट कहते हैं, लेकिन ये गटकंडव है और इसको गटकंडव कहते हैं। इससे आगे गट वैली है। तो ये एक अभी इसके लिए नया नाम जो है ना, इन लोगों ने 0 पॉइंट रख दिया है। मैंने इनको कहा कि नहीं, अपना नाम सही है, गटकंडव इसका नाम ही सही है। गट पत्थर को कहते हैं और कंडव जो है ना, वो पास या गुज़रने वाले रास्ते को कहते हैं, तो इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं, चूँकि बर्फ़बारी हुई है 2 दिन पहले, तो लोगों को तवक्को नहीं थी कि बर्फ़बारी होगी। तो अब मामलात
बर्फ़बारी वाला जो है ना सीज़न शुरू है। आपने अगर आना है तो बस आप इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद से सीधा तकरीबन 4 घंटे या उससे भी कम वक़्त में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये सामने ग्रीन वैली, अगर आप देखें यहाँ सामने मैं आपको पहाड़ी दिखाऊं, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं बर्फ़ से जो ढके पहाड़ हैं, ये गबिनजबा के और इसी तरह कालाम वाली साइड के इस तरफ के हैं। तो बहरहाल मैंने यही मुनासिब समझा कि आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं और बता दूं कि क्या सूरत हाल है। अगर आपने इन दिनों में आना है तो बस आप एंजॉय करें। पीसी ऑफिशियली इनका वर्जन मैंने अभी तक नहीं लिया और आइंदा जब मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बात भी करूँ कि किराया क्यों बढ़ा दिया गया है, यानी इतना बड़ा इजाफा आप लोगों ने क्यों किया, यानी 1500 से एकदम 2800 रुपये कर देना। मेरा ख़्याल है कि ये थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा इजाफा है। कैसे आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। बेटा हमारा कैसे भी हो? आपकी ठीक तरह है? का एक छोटा सा चैनल है, अच्छा अच्छा दुनिया न्यूज़। अच्छा। कैसा है आपका टूर, कैसा रहा? हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।